नमस्कार, सिटी तहलका फटाफट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वंदना कादियान। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ मुख्य हेडलाइंस पर। जिले में कोरोना कहर के चलते राहत की खबर भी दे रही है दस्तक। 2 दिन में 12 मरीज कोरोना को मात देकर लौटे घर। सभी की तीसरी रिपोर्ट आ चुकी है नेगेटिव। शिवनगर स्थित पुनर्वास के बचे 2 रोगी। समालखा से 2 मरीज और 25 वर्षीय वीवर्स कॉलोनी का युवक कोरोना को मात देकर लौटे घर। पुरेवाल कॉलोनी से 22 वर्षीय महिला मिली कोरोना पॉजिटिव। गाजियाबाद से लौटी थी महिला। 31 मई को लिया गया था सैंपल रिपोर्ट आने पर महिला मिली कोरोना पॉजिटिव। खानपुर किया गया रेफर। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग टीम पहुंची। पुरेवाल कॉलोनी सेक्टर को पूरी तरह से किया गया सील। जिले में एक्टिव केस की संख्या हुई 9। अब तक 51 केस हो चुके हैं रिकवर। जिले में अब तक कुल 4551 लोगों के सैंपल जांच के लिए जा चुके हैं भेजे। 75 रिपोर्ट्स का परिणाम अभी नहीं प्राप्त। डॉक्टर संतलाल वर्मा ने की पुष्टि। पानीपत उपायुक्त ने शुगर मिल का किया निरीक्षण। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अधिकारियों की ली बैठक। अभय चौटाला ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, किया प्रदर्शन। हरियाणा सरकार ने कोरोना मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने में केंद्र सरकार की सलाह को नहीं मानने का लिया फैसला। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना, पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्ति को पहले पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद ही दी जाएगी छुट्टी। पानीपत के शिवनगर में मामूली कहासुनी के चलते 17 वर्षीय किशोर को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। हरियाणा में गेहूं की खरीद प्रक्रिया 20 जून की बजाय 6 जून तक। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार ने कोरोना मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने में केंद्र सरकार की सलाह को नहीं मानने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के निर्देश है कि यदि कोई 10 दिन तक अस्पताल में भर्ती है तो उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। वहीं केंद्र के यह भी निर्देश है कि यदि किसी मरीज को 3 दिन तक बुखार नहीं आए तो उसे जाने दिया जा सकता है। लेकिन अनलॉक 1 के शुरू होते ही हरियाणा सरकार किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। हरियाणा इस मामले में केंद्र की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं चलेगा, इसलिए हरियाणा सरकार ने खुद के ही नियम तैयार किए हैं। हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट कहा कि पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्ति का सही ढंग से पहले इलाज किया जाएगा। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद ही मरीज को अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी और राज्य में क्वारंटाइन सेंटर व कोविड अस्पताल भी बंद नहीं होंगे। विज ने कहा कि हरियाणा सरकार किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए दिल्ली की सीमाओं पर भी सख्ती रहेगी और बिना जांच पड़ताल के किसी को भी हरियाणा की सीमा में नहीं आने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। जब आईसाइट कमजोर हो जाए तो आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। इनको अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। जांच कमेटी पूरी गहराई तक जाएगी और सब कुछ बेनकाब करेगी। और ये जो शराब घोटाला है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज से ही चल रहा है। राहुल गांधी और उनका परिवार देश का हमेशा बुरा ही सोचते हैं, बुरी ही बातें करते हैं और हर काम में अड़चन डालना चाहते हैं। सारे विश्व में कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को असर पड़ा है, लेकिन गांधी परिवार जैसी भाषा कोई भी देशभक्त इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं, देखिए, अब अभय चौटाला को पूरा अधिकार है किसानों की बात उठाने का, परंतु एमएचए ने अभी राजनीतिक गतिविधियां करने की इजाजत नहीं दी है और वो समझदार एमएलए हैं। उनको इस बात को समझना चाहिए कि अभी इजाजत नहीं दी है किसी राजनीतिक, किसी धार्मिक, किसी सामाजिक गतिविधियों को चलाने की इजाजत नहीं दी है। पानीपत के शिवनगर में मामूली कहासुनी के चलते 17 वर्षीय किशोर की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल कहासुनी को लेकर आरोपियों ने एक 17 साल के किशोर को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के पीछे का कारण पुलिस और परिजनों द्वारा बताया गया कि आरोपी और मृतक पक्ष किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन एक ही बाथरूम यूज करते थे, जिसके चलते मृतक किशोर के पिता ने आरोपी पक्ष की एक युवती द्वारा बाथरूम में ज्यादा देर तक नहाने की बात कही।
जिसके चलते दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपी पक्ष ने तैश में आकर एक 17 साल के किशोर पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट ही उतार दिया। भैया ये पानी के चलते लड़ाई हुई थी घर पे। तो जैसे कि इस लड़के के पापा जी थे, उन्होंने जिनके साथ हादसा हुआ है ना, जिन्होंने मतलब कि मारा है इसको, उनकी लड़की नहा रही थी बाथरूम में। तो उससे कहा कि बेटा जल्दी नहा लो, मुझे दवाई लेने जाना है हॉस्पिटल में, वो हैं टीबी के मरीज़। तो उसी बात के चलते ये लड़ाई हुई थी। तो उसमें उनके लड़कों ने मतलब उस लड़की के भाई ने चाकू मार रखा है सीने पे, तो उससे डेथ हो गई। कितने बार किए? सिर्फ एक ही बार किया है, एक बार से डेथ हो गई। दो आदमी का सिर्फ दिल में लग गया ना, क्योंकि यहाँ पे मारा गया है बिल्कुल यहीं लगा हुआ बिल्कुल सब। किस जगह पे घटना हुई है? ये सर शिवनगर में। शिवनगर में। जिसके बाद परिजन घायल किशोर को सिविल हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया और शव को सिविल हॉस्पिटल के शव घर में रखवा दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी इंचार्ज इंदर सिंह ने बताया कि परिजनों के बयानों पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसके प्रयास अभी जारी हैं। 10 बजे के करीब टेलीफोन आया था भाई किसी ने एक लड़के का चक्कू मार दिया और डेड हाउस में प्रोटेट का रुख आया था। हम गए, यहाँ इसकी सिस्टर, मरने वाले की सिस्टर और इसका बाप यहाँ प्रेजेंट मिले। इन्होंने हमारे को कंप्लेंट लिख के दी, हमने इस पर FIR लॉन्च कर दी है 302, 452, 34 IPC 3 लोगों के खिलाफ। जो मरे है उसके परिवार ने कहा भाई तेरी लड़की ज़्यादा टाइम लगाती बाथरूम में नहाने के लिए। इसको थोड़ा समझाया कि इस बात पर नहीं मामूली गया सुनी हुई थी सुबह। उसके बाद शाम को एक फैक्ट्री से आए, झगड़ा हो गया और मात्र रात को ही कर दिया था। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज? 3 लोगों के खिलाफ। आपको बता दें कि मृतक किशोर 4 भाई बहनों में एक लौता भाई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी करने के प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।